कांग्रेस के पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे अभियान पर सीएम का हमला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की वजह से ही देश बटा था। कांग्रेस के राज में ही दंगे हुए। कांग्रेस ने हमेशा धर्म के आधार पर बांटा। कांग्रेस अतीत के पाप से मुक्त नहीं हो सकती है। कांग्रेस घुसपैठियों को आज भी पाल रही है। बांग्लादेश की घटना पर क्यों नहीं बोलते, ये एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर। देखिए, वो कुछ भी कहे, देश अगर बटा है तो उनके कारण से बटा है। कांग्रेस ही थी, जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो देश का बंटवारा कांग्रेस ने मंजूर किया है। ये कांग्रेस ही थी जब उनके राज्य में हमेशा दंगे होते आए थे। तो इससे कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है। जो देश का यथार्थ है, जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग रहते हैं वो हमेशा धर्मों के आधार पर बांटते हैं। देश के आर्थिक दुरावस्था के लिए अगर कोई जवाबदार है तो कांग्रेस जवाबदार है। देश में कुशासन के कारण से अतीत की घटनाएं अगर देश को सहन करना पड़ी, उसमें कांग्रेस की भूमिका है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पे ये आरोप आएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता। इस अतीत के पाप के कलंक से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती। मेरी अपनी ओर से पुनः भाजपा के साथ बढ़िए, देश के साथ रहिए, हमारे देश की सनातन धर्म की जड़ों से जुड़िए। और खास करके बदलते दौर में हमारे देश के अंदर भी कई सारे घुसपैठियों को कांग्रेस आज भी पाल रही, पोस रही। क्यों कांग्रेस दमदारी से बांग्लादेश की घटनाओं के बारे में नहीं बोलती? क्योंकि उसको वोट बैंक का खतरा लगता है। बांग्लादेशी घुसपैठी है, पाकिस्तानी घुसपैठी है। अगर किसी की गलती है, हिंदू की गलती है, तो हिंदू को बताइए, लेकिन किसी भी हालत में केवल हिंदुओं को ही टॉर्चर करना, ये जो कांग्रेस की नीति है, ये नीति ही मूलतः गलत है। मेरी अपनी ओर से पुनः भाजपा के सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सबको साथ लेके चलने, सबका साथ सबका विकास, ये जो भावना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, इसी भावना में सब। और चलिए एक बार आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ कहा जिस पर सीएम ने ये पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि कांग्रेस का राज आ जाएगा तो बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपकी भैंस चोरी कर ली जाएगी। और अब इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे, और मैंने कल कहा हम सब कांग्रेसी सकारात्मक नारा देना चाहते हैं। हम कहते हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो देखिए आप, जिस तरीके से जो सचिन पायलट है उन्होंने निशाना साधा था बीजेपी पर, और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से नेहा बग्गा जी जुड़ गए। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। कांग्रेस ने निशाना साधा, सचिन पायलट पहुंचे हुए थे छत्तीसगढ़ और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उनका ये कहना था कि इलेक्शन के पहले तो खूब कांग्रेस को कोसा गया कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और क्या क्या जो दिक्कतें होंगी, खासतौर पर हिंदू धर्म को लेकर खतरा हो जाएगा। लेकिन अब जब खुद की सरकार आई है तो किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं समाज में, इसको लेकर निशाना साधा गया। देखिए, जनता बहुत समझदार है और जनता ने सूपड़ा साफ किया है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा में भी कांग्रेस का जो एजेंडा है, जिस तरीके से कांग्रेस ध्रुवीकरण करती है, ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि जहां जहां समाज बटा है वहां पर ध्रुवीकरण के कारण कटने का काम हुआ है। और अड़ोस पड़ोस में अगर हम देखें, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, स्थितियां हमारे सामने बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। कांग्रेस उसी नीति पे निरंतर चल रही है और इसीलिए लगातार और बार बार आगाह करना जनता को ये प्रत्येक नागरिक का कार्य है। जहां तक है पढ़ने की बात, जो सचिन पायलट जी कह रहे थे, तो ये साक्षरता बढ़ाने का काम किसने किया है? आप यूपीए सरकार के डेटा उठाकर देख लीजिए और अभी मोदी जी के आने के बाद देख लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आज युवाओं को जो सशक्त किया जा रहा है, या 35% का जो महिलाओं को पीएससी में आरक्षण दिया गया है, ये सब कब हो रहा है? ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक और जहां पर समाज का सशक्तिकरण है, वहां पर ध्रुवीकरण ना हो, इस ओर भी ध्यान जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल, एक तरफ जहां एक स्लोगन आया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हिंदुओं को एकजुट रहना है ताकि कोई बांट ना सके और कोई काट ना सके। इस पर एक तरफ देखा जाता है कि सपा का स्लोगन आ जाता है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कांग्रेस का आ जा रहा है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। यानी कि उसी राह पर सभी पार्टियां चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को जोड़ने की ही कोशिश है सभी की। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस का जो जोड़ना है उसमें भारत जोड़ो यात्रा एक राहुल गांधी जी ने निकाली थी, वो जोड़ो से ज्यादा तो तोड़ो थी।
एक पादरी कहते हैं जिस तरीके से भारत माता के लिए उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, राहुल गांधी उनके साथ चले। कुछ देर और आगे बढ़े तो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ मिला। कुछ समय और आगे चले तो वो जो नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनका साथ मिला। तो कांग्रेस का जो भारत को तोड़ने का और जो यात्रा थी वो जनता को जोड़ने के लिए नहीं थी बल्कि तोड़ने के लिए थी। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है इमरजेंसी से लगाकर भारत का जो जान लेते हैं हमारे हुआ साथ है। कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी जुड़ गए। जेपी धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जो अभियान है कांग्रेस का, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, इस पर निशाना साधा है मुख्यमंत्री ने। उनका कहना है कि कांग्रेस के राज में ही दंगे हुए, कांग्रेस की वजह से ही देश बटा था, और अब जो तमाम जो कांग्रेस की नीति रही है इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है। जी, कांग्रेस के राज में ही सब कुछ हुआ है। कांग्रेस के राज में ही वो स्कूल बने हैं जिसमें मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचे हैं। कांग्रेस के राज में ही लोकतंत्र मजबूत हुआ है, जिसमें ऐसी विपक्षी पार्टी मजबूत होकर आज तानाशाही पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में देश के अंदर जो विकास हुआ है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बारे में जितना कुछ बोलते हैं कि तोड़ेंगे, ये करेंगे, कहीं कोई ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली 3500 किलोमीटर की पैदल। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक आदमी बता दीजिए कोई, अगर ऐसा हो जिसने कुछ किया हो देश के लिए। बैठ के हवाई जहाज से घूमते हैं, हवाई जहाज से फिरते हैं, कोई काम तो किया नहीं है। मध्य प्रदेश की हालत यह है कि मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव खुद पता नहीं है क्या हो रहा है। लोगों को आज की तारीख में कैसी घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। सारी चीजों के बारे में कहीं किसी को फुर्सत नहीं है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, सड़कों पे हाथ ठेलों के ऊपर डिलीवरी हो रही है। क्या हालात बनी हुई है मध्य प्रदेश के, तो समझो और समझाने की कोशिश तो करो मेरे दोस्त। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बोला है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। मतलब शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा से ही ज्ञान आता है, ज्ञान से ही इस देश की तरक्की होगी, विकास होगा और लोगों को काम मिलेगा। तो ये बात तो साफ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए, हालांकि शिक्षा तो समाज के विकास के लिए, समाज के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगर बराबरी से सभी वर्ग को मिलती है तो इससे समाज का एक बेहतर तरीके से, स्वस्थ तरीके से जो विकास है वो होगा। आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में